अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा 5वां लेक्चर है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। आज हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मिंग जो एक्सपेरिमेंट में जो बायोमॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होता है एस टाइप से आर में, उसका नेचर कैसा है। इसको डिटरमाइन करने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया। ठीक है, टू डिटरमाइन द बायो मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ biomolecular nature of transforming principle। और इस एक्सपेरिमेंट को किया गया 1944 में। तीन साइंटिस्ट ने, एक का नाम था एवरी और दूसरे का नाम था मैकलियोट एंड तीसरे का नाम था मैकार्टी। ठीक है, इन्होंने डिटरमाइन करने की कोशिश की जो ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, जो ट्रेवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स एस से आर टाइप में, उसका बायोकेमिकल नेचर कैसा है। इसको डिटरमाइन करने की उन्होंने क्या किया, कोशिश की और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब इनका जो कंप्लीट जो ऑब्जर्वेशन है उस पर जाने से पहले हमें थोड़ा, इससे पहले कि एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और समझना पड़ेगा। एस टाइप जो क्या था, हीट किलेट थे, इसको इंजेक्ट किया गया था अलोंग विथ आर जो क्या था, जिंदा था। जब इसको इंजेक्ट किया गया किसके अंदर, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या हुआ था, डाई हुआ, मर गया, जिंदा नहीं था, डिजीज हुआ इसे। और जब देखो इस माइस से उन्होंने आइसोलेट की, देखा इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, तो उन्होंने देखा यहाँ पे एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये हीट किलेट इस मॉलिक्यूल्स में, इस जो बैक्टीरिया में जो मॉलिक्यूल्स है, चाहे वो डीएनए हो, प्रोटीन्स हो या कुछ और मॉलिक्यूल्स हो, जब हम हीट करते हैं ये डिग्रेड तो होते हैं, लेकिन इसका फ्रेगमेंट्स बनते हैं इस तरह से, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या होते हैं, डिवाइड होता है। डीएनए के इसका इस तरह से फ्रेगमेंट्स बनते हैं। सपोज इस तरह की एक फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो इसकी मशीनरी को यूज करके सबसे पहले तो इसके क्रोमोसोम्स में क्या होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट होने के बाद इस होस्ट सेल के मशीनरी को यूज करके ये यहाँ पे इस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो काम करने लगेगा। सपोज देखो जो आर टाइप होता है उसमें ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या होता है, इसका सेल वॉल। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रफ कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एडिशनल लेयर नहीं होता। जब हम एस हीट किलेट को आर लाइव के साथ जब इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर, तो ये आर जो होता है कन्वर्ट होता है एस में। क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ से फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। ये हमें बाद में पता चला, अभी इनको पता नहीं चला था जब जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इस तरह से क्या बनते हैं, कैप्सूल्स बनते हैं। क्यों कैप्सूल्स बनते हैं, क्योंकि ये कैप्सूल्स बनाने का जो जिन्स है, ठीक है, वो इस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए में था जो इंटीग्रेट हो गया इस होस्ट क्रोमोसोम्स के अंदर। अब इसके बाद ये जो आर है किस में कन्वर्ट हो गया, एस में। एस क्या है, वेरुलेंट है, डिजीज कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, मर रहा है। अब इसमें से जो मॉलिक्यूल्स इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अर्ली कंडीशंस पे ये पता नहीं था कि इस मॉलिक्यूल्स का नेचर कैसा है, चाहे डीएनए मॉलिक्यूल्स है या आरएनए मॉलिक्यूल्स है या प्रोटीन्स है। इसको डिटरमाइन करने के लिए इन तीन साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। अब देखो, अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीट किलेट जो एस था, पहला जो उन्होंने काम किया एस था, जो क्या था, हीट किलेट, इसको कंबाइन किया किसके साथ, आर जो क्या था, लाइव था, और इसके साथ कुछ क्या किया, प्रोटीएस एंजाइम को की। प्रोटीएस क्या है, एंजाइम है जो डिग्रेड करते हैं किसको, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और इसको इंजेक्ट किया गया किसके अंदर, इंजेक्टेड इनटू माइस, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उन्होंने देखा
यहाँ पे जो रिजल्ट रहा वो सेम रहा, ये ऑर्गेनिज्म डाई नहीं हुआ, ये रिजल्ट क्या रहा, सेम रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, मर गया। रिजल्ट क्या रहा, सेम, जो पहले क्या था उसी की तरह यहाँ पे भी मर गया। इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका जो नेचर है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो तो प्रोटीन नहीं है। अगर प्रोटीन होता तो इस प्रोटीज एंजाइम उस प्रोटीन को डिग्रेड कर देते, फर्दर डिग्रेड कर देते, जिसकी वजह से वो एक फंक्शनल प्रोटीन नहीं रहता। ठीक है, पहले से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो प्रोटीन्स नहीं है। अब उन्होंने जो सेकंड जो ऑब्जर्वेशन देखे, उन्होंने लिया एस, जो क्या था, हीट के लिए थे, इसको आर लाइव के साथ लगाया, इंजेक्ट किया, इसमें ऐड किया उन्होंने आरएनएस। आरएनएस क्या एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, और इसको इंजेक्ट किया गया किसके अंदर, माइस के अंदर, इंजेक्टेड इनटू माइस के अंदर इसको इंजेक्ट किया गया। इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा यहाँ पे भी रिजल्ट सेम रहा। इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म हुआ था यहाँ पे, ये क्या हुआ, डाई हुआ। अब इससे हमें ये पता चलता है यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है एस से आर में, वो आरएनए मॉलिक्यूल्स भी नहीं है। और जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, एस जो हीट के लिए थे, इसको उन्होंने आर लाइव के साथ लगाया, इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर, अलोंग विथ डीएनए एंजाइम को ऐड किया। ये रिस्पॉन्सिबल है डिग्रेडेशंस या ब्रेकडाउन्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब देखो, इसको इंजेक्ट किया गया, इंजेक्टेड इनटू माइस, और ये ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, जिंदा रहा। अब देखो, इस तरह से भी समझ सकते हो आप, यहां पे रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट सेम रहा, यहां पे भी रिजल्ट जो था वो सेम था, यहां पे रिजल्ट जो था नॉट सेम। रिजल्ट क्या था, यहां पे डिफरेंस। रिजल्ट सेम का मतलब क्या है, देखो पहले हमने, इससे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया था, एस हीट किलिट को किसके साथ कंबाइन किया था, आर लाइव के साथ, और इसको जब इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो माइस क्या हुआ था, डाई। इसलिए हम कहते हैं रिजल्ट सेम। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या है, डिफरेंस है। अब इससे हमें ये पता चलता है, देखो डीएनए क्या करेगा, डीएनए एक एंजाइम है जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, जिसकी वजह से वहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था, अब यहाँ पे एक फंक्शनल डीएनए सेगमेंट्स नहीं, क्योंकि उसको ब्रेक किया गया इस एंजाइम के द्वारा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन जब नहीं होगा तो आर जो है आर फॉर्म में रहेगा, वो एस में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके ऊपर लेयर नहीं बनेंगे, कैप्सूल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहां से इन तीन साइंटिस्ट को यह पता चला कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होता है एस से आर में, वो ना प्रोटीन से ना आरएनए है, तो फिर क्या है, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स है। और इसके बाद उन्होंने बताया जो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या बताया उन्होंने, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स। और उन्होंने ये भी बताया जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है एस से आर में, उसका नेचर कैसा है, डीएनए। लेकिन मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, इसीलिए और एक एक्सपेरिमेंट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें प्रूव करते हैं डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। दैट इज ऑल अबाउट बायोमॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल which is conducted in 1944. Thank you very much.